माइंड साइंसेस ये एक ऐसी डोमेन है, मैं समझता हूँ बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है, लेकिन आपने इसको प्रोफेशन बनाया। कहाँ से, कैसे इंस्पायर हुई, कितना सेटिस्फाई अपनी फील्ड से? प्लीज़। इम्तियाज़, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया, क्योंकि इस सवाल से लोगों को ये पता चलेगा कि मैं कोई ऑलरेडी पैदा हुई सेलिब्रिटी नहीं थी जो आज कैमरे के सामने ये आपको इंटरव्यू देने बैठी हूँ। मैं आपकी ऑडियंस की तरह, मैं भी एक घर की खातून थी, बच्चे पाल रही थी, घर में सब कुछ। लेकिन हाँ, मेरा एक शौक हमेशा ये रहा कि ज़िंदगी में कुछ डिफरेंट करो, ऐसा डिफरेंट करो जो कोई और ना करो, या एटलीस्ट सामने वाला पूछे तो ये है क्या चीज़। मुझे हमेशा से ये शौक था ना कि कुछ ना कुछ डिफरेंट करो, और मेरे शौक भी कुछ ना कुछ ऐसे बदलते रहते थे। कभी ये भी सीखना है, ये भी सीखना है, ये भी करना है। इसी तरह से एक दिन मैं यूट्यूब चैनल, क्योंकि वही जैसे अभी इमाद भाई ने कहा कि जो हम सोचते हैं वो चीज़ें फ़ोन में आना शुरू हो जाती हैं आपके ना, तो वही वाला था कि थॉट्स में वो चीज़ें चल रही थी, कुछ डिफरेंट करना है, और माइंड साइंसेस की नो हाउ थी थोड़ी सी। तो इसी तरह यूट्यूब चैनल एक दिन सर्च कर रही थी, तो मुझे ये प्लेटफॉर्म मिला माइंड पावर आर्टिस्ट के नाम से। जाके मैंने उनके वीडियोस देखे और सारा डिटेल देखी कि जी फ्री ऑफ कॉस्ट सिखा रहे हैं ये। तो मुझे भी शौक लगा कि आज के दौर में जहां आप मतलब डॉक्टर की पर्ची भी बनवाएं तो 50-100 रुपए आप पहले दीजिए वहां पे, उसके बगैर तो डॉक्टर भी नहीं देखेगा आपको, ठीक है। वहां फ्री ऑफ कॉस्ट कैसे ये हो रहा है ना, और यकीन नहीं आया कि कैसे हो रहा है। जाके कॉन्टैक्ट किया और प्लेलिस्ट देखी कि जी मैं ट्रेनिंग लेना चाहती हूँ, कहाँ से स्टार्ट करूँ। मुझे गाइड किया गया कि आप नहीं है, पहले कोई नो हाउ है। मैंने कहा जी थोड़ी नो हाउ है। मैंने कहा जी आप इस लिस्ट से स्टार्ट लीजिए। वहां से मैंने स्टार्ट लिया, और वो जब चीजें सीखी और अपने पे सबसे पहले अप्लाई की, क्योंकि हमारे जो सबसे पहला हम रिकमेंड करते हैं, जो मुझे भी रिकमेंड किया गया, सेल्फ हेल्प। सही। जो अभी हमने बात की कि अपना हेल्थ सही होगी, मेंटली फ्रेश होंगे तो आगे कुछ कर पाएंगे ना। तो हर इंसान की जिंदगी में, शायद बीइंग अ हाउसवाइफ कह लें, या जो जॉब कर रहा है, या जो बिजनेसमैन है, कोई भी है, कुछ ना कुछ स्ट्रेस है उसकी लाइफ में, ठीक है। बच्चे बड़े कर रही हैं माएँ, तो वो भी एक स्ट्रेस है उनकी लाइफ में, क्योंकि जो इस वक्त हाल है पाकिस्तान का, दुनिया का। खैर, तो सेल्फ हेल्प से मुझे जब स्टार्ट कराया गया, और वो चीज़ें जब होमवर्क के तौर पे दी गई कि आप अपनी लाइफ पे अप्लाई करें, अपने घर वालों पे अप्लाई करें, जो घर के इश्यूज अगर हैं फैमिली के, उनको ट्रीट करना शुरू करें। हीलिंग सिखाई गई, मेडिटेशन सिखाई गई, और एक एक स्टेप जब मुझे आगे लेके गए, आप यकीन करें वो अपनी लाइफ में अपने आसपास जब वो बेहतरी नजर आई, वो लिटरली मैं मिसाल दूंगी कि वो एक अलग से अंधेरे में जब एक चमक दिखी ना कि ये तो कुछ डिफरेंट हो रहा है। वही वाली बात कि जब ऑरा पे काम शुरू किया, ऑरा बूस्ट किया, तो चीजें लगा जो सोच रहे हैं, जो चाह रहे हैं, ये तो हो रहा है। हाँ। ये तो ड्रीम्स जो कभी सोचे थे पता नहीं यार पूरे होंगे भी नहीं होंगे, हाँ। वो ड्रीम्स हम खुद पूरे कर रहे हैं, होते हुए देख रहे हैं सामने। तो फिर मैंने इसको एज अ ट्रेनर रिक्वेस्ट की कि जी मैं ट्रेनिंग प्रॉपर लेना चाहती हूँ और मैं इस फील्ड को ज्वाइन करना चाहती हूँ। तो फिर एज अ ट्रेनर मेरी ट्रेनिंग स्टार्ट हुई। पहले मैं हीलर थी, ग्रुप्स में शामिल थी, हमारे बहुत सारे फ्री ऑफ कॉस्ट ग्रुप हैं जो हम पेशेंट्स की हीलिंग करते हैं। उसके बाद फिर मैं ट्रेनर बनी, और आज मैं एक घर की आम खातून जो है वो आज यहाँ बैठी हुई है तमाम फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्सेज सीखने के बाद। माशाल्लाह। अच्छा, यहाँ पे एक सवाल और करना चाहूँगा जो कि आपसे मैं उम्मीद करूँगा कि शॉर्टली। अच्छा, मुझे ये बताइए, इससे पहले आप क्या कर रही थी, और जो पहले आप काम कर रही थी उसमें और इसमें क्या डिफरेंस देखा? मैं देखें उस हमारे पाकिस्तान में वही जो एक मिडिल क्लास बैकग्राउंड होता है कि लड़की बड़ी हो गई शादी कर दो, ग्रेजुएशन किया शादी हो गई, चलो जी बस अब घर संभालो, यही लाइफ है आपकी ना। हाँ। तो क्योंकि एक शौक था कि कुछ लाइफ में डिफरेंट करने का है, तो कुछ ना कुछ गूगल पे इधर उधर सर्च करती रहती थी और सारा कुछ करती रहती थी। लेकिन ये सीखने के बाद मेरी लाइफ के साथ साथ जैसे बच्चों की लाइफ को हैंडल किया, बहुत दफ़ा हुआ कि बच्चे थोड़ा पढ़ाई से दूर हुए, तो नज़र जब आया तो उनको हैंडल किया टेलीपैथी के जरिए, उनको उनके ट्रीटमेंट्स किए। कभी बच्चों को कोई चोट लग गई, जैसे मेरा बेटा माशाल्लाह है, उसको तो अब एक आदत सी बन गई है, अगर वो जैसे जिम से आया और कहीं उसके दर्द हो रहा है, आएगा मामा ज़रा सा रेकी कर दीजिएगा, मुझे दर्द हो रहा है, मुझे पेन किलर नहीं खानी है। अच्छा। ओके भाई, ओके हील कर देती हूँ तुम्हें मैं। मतलब अब मेरी मदर जैसे बीमार हुई तो काफ़ी वेंटिलेटर तक वो चली गई और सारा कुछ हुआ, उन पर काम किया, उनकी हीलिंग की। तो वो जो रिजल्ट है ना, वो अपने घर के जब सामने आए तो लगा कि यार ये तो कमाल चीज़ है। माशाल्लाह, ज़बरदस्त। मतलब अपनी फील्ड से बड़ा अभी सेटिस्फाई है। बिल्कुल मैं सेटिस्फाई। अच्छा इमाद भाई, मुझे